यूजीसी नेट एक एग्जाम है जो कि साल में 2 बार होता है एंड ये कंडक्ट कराती है एनटीए एंड ये डिटरमाइन करती है ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? सिर्फ फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड जो SC ST OBC इन सब से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ छूट भी है, मतलब 50% मार्क्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें पेपर 2 होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 10 अलग अलग यूनिट्स होती हैं एंड हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड वो यूनिट्स जैसे हो गया आपका हायर एजुकेशन, टीचिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर 1 में पूछी जाती है। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट पेपर होता है जिसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसी से क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। एंड आप सोचोगे अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा होगा, मुश्किल होगा, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। तो आप तुक्का भी मार सकते हो, इसलिए तो सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब आपको पेन पेपर नहीं लेके जाना है, पूरा कंप्यूटर पे होगा एंड MCQ टाइप होता है, जो भी आपको आंसर सही लगे आप उसमें बस टिक करना है। तो सबसे अच्छी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब BBA, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने उसमें पढ़ा होगा वो चीजें सारी आपकी सब्जेक्ट की, तो वही आएगा, तो वो ईजी हो जाता है, थोड़ा हद तक ईजी हो जाता है। एंड पेपर 2 में आती है बात जहाँ फंसती है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है एंड मैंने कभी टीचिंग नहीं पढ़ा, मैंने कभी हायर एजुकेशन एक सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ा, तो कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये हो गया कि होता क्या है, एग्जाम कब होता है, साल में 2 बार होता है। कौन अप्लाई कर सकता है? सभी कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये भी बता दिया मैंने पैटर्न। एंड अब JRF क्या होता है? जैसे आप अगर आपने एग्जाम दिया एंड आप नेट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो आप वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना कि आप नेट क्वालिफाइड हो, तो आप वो पढ़ना लेके जाओगे एंड किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप जाके वो शो कर सकते हो कि देखो भैया मेरा नेट क्वालिफाइड है, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ प्रोफेसर की जॉब के लिए। एंड नेट के ऊपर आता है JRF अगर आपका क्लियर है तो आप जैसे PhD, जैसे मैं PhD कर रही हूँ, तो जब आपका JRF क्लियर हो जाएगा। JRF क्लियर कैसे होता है? जैसे मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट की लिस्ट तैयार होगी एंड लिस्ट में जो भी 6 टॉप के बच्चे होंगे ना उनको JRF के लिए अलॉट करते हैं कि भैया ये टॉप के बच्चे हैं, इनको JRF दे दो। अब JRF में मिलता है क्या है? JRF एक स्कॉलरशिप होती है। JRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। फर्स्ट 2 सालों के लिए 31,000 मिलता है हर महीने, यस, बहुत बड़ा अमाउंट है, हर महीने मिलता है। एंड 2 साल बाद आपको 35,000 मिलते हैं हर महीने के लिए, और ये 3 साल 4 साल 5 साल के लिए मिलते हैं आपको आराम से। तो इससे फायदा क्या है कि आपने JRF क्वालिफाई किया तो आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपको रिसर्च वर्क में जो ट्रैवलिंग का पैसा है, बुक्स हैं, लैपटॉप्स है, इनके लिए भी पैसा अलग से प्रोवाइड करती है और ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो JRF का फायदा ये है कि आपकी PhD भी चल रही है और आपको पैसा भी मिल रहा है, पैसा मतलब मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये हो गया JRF। अब आपका नेट क्वालिफाई, और हाँ इसमें एक PhD का भी ऑप्शन होता है। अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है कि जैसा मैं सिर्फ PhD करना चाह रही हूँ, मुझे ना नेट चाहिए ना मुझे JRF चाहिए, तो मैं उसमें जब फॉर्म फिल करूंगी ना तो मैं उसमें टिक मार दूंगी, उसमें ऑप्शन आता है, पूछता है उसको। तो मैंने सिर्फ PhD में टिक किया, तो जो PhD का लेवल होता है वो कम, जैसे आपके कम मार्क्स पे है ना, और तो भी आप PhD के लिए अप्लाई क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसमें एक PhD का भी ऑप्शन होता है कि आपको नेट नहीं करना, JRF नहीं करना, सिर्फ मुझे PhD में एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए भी जैसे CUET हो गया, जो एग्जाम्स होता है ना अलग अलग, तो वैसे ये आप PhD के लिए भी ये एग्जाम होता है। तो यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं कि आप भैया इसमें UGC नेट का आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो PhD के लिए, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सबका अलग क्राइटेरिया होता है कि कुछ लोग होते हैं प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू भी लेते हैं आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी, एंड कुछ होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तो ये होता है UGC नेट का पूरा कॉन्सेप्ट कि होता है क्या, कैसे होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड हाँ, इसको प्रिपरेशन टिप्स इसके मैं बताती हूँ कुछ, कि आप बहुत अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड ना होना कि इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसकी जरूरत नहीं है। कोई एक सोर्स से आप पढ़ोगे ना तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड
पेपर 1 में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पेपर 2 इजी रहता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको पता ही होता है, तो पेपर 1 में थोड़ा मेहनत लगती है बस। एंड सबसे बेस्ट तरीका इस पेपर को क्रैक करने का ये है कि पिछले 5 साल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो एंड उसको पढ़ो, उसमें देखो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, समझो क्वेश्चंस को, पैटर्न्स को। एंड अगर आपने पिछले 5 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स निकाल के पढ़ लिए ना, तो आपका एग्जाम थोड़े हद तक इजी हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, इसको देखना। एंड अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके मन में होना है इसके यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो पूछना मत भूलना। एंड आई एम हियर, आप मैं आंसर जरूर करूंगी। चलो बाय बाय।